दोस्तों, स्वागत है आपका MDFX प्रॉप रिव्यूज़ में, जहां मिलती है आपको हर प्रॉप फर्म की सच्ची और ईमानदार रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉप फर्म के बारे में, फंडेड प्रो प्रॉप फर्म। क्या ये नाम के जैसे ही मज़ेदार है या सिर्फ एक ऑर्डिनरी फर्म है? इस वीडियो में हम देखेंगे इसका चैलेंज स्ट्रक्चर, प्राइसिंग रूल, पे आउट सिस्टम और सबसे ज़रूरी, क्या ये लीजिट है या नहीं। अगर आप भी सोच रहे हो फंडेड प्रो चैलेंज लेना, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं आपको पूरे ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा बिना किसी स्पॉन्सरशिप के। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, फंडर प्रो 3 तरह का अकाउंट देता है, 1 फेज, 2 फेज और स्विंग 2 फेज। ओके, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 फेज के बारे में। 1 फेज से पता चलता है कि इस पे आपको एक फेज पास करना होगा। एक फेज जैसे आप पास करेंगे, आपको अकाउंट दे दिया जाएगा, लाइव अकाउंट। तो 1 फेज का मिनिमम अकाउंट आपको 5K का देखने को मिलेगा और मैक्सिमम अकाउंट आपको 200K का देखने का मिलेगा। 5K का अकाउंट में आपको $79 का पड़ेगा। प्रॉफिट टारगेट आपको 14% होगा और मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 4%, मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन 7% होगा। ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं होगा और आपको लीवरेज 1:5 मिलेगा। कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना पड़ेगा, आपको 15% कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, 15% कंसिस्टेंसी रूल बहुत ज़्यादा ही टफ है। आगे हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी रूल के बारे में कि आपको वीकेंड होल्डिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, द एबिलिटी टू होल्ड अ पोजिशन दैट वाज ओपन एटलीस्ट 2 मिनट बिफोर द न्यूज़। ठीक है, न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं मिलेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं रेगुलर फेज के बारे में। रेगुलर फेज में आपको 2 फेज देखने को मिलेगा। इसमें आपको 10% टारगेट और 8% टारगेट फेज 2 में मिलेगा, मतलब टोटल हो गया 18% टारगेट। ओके, इसका आपको 100K का अकाउंट 549 कॉस्टिंग पड़ेगा। इसमें मिनिमम अकाउंट 5K का है और मैक्सिमम 200K का है। ठीक है, इसमें लीवरेज आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, बाकी इसमें भी कंसिस्टेंसी रोल है। कंसिस्टेंसी में आपको 45% फॉलो करना पड़ेगा। फिर स्विंग अकाउंट आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। इसमें भी टारगेट आपको 18% है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 5% दिन का और ओवरऑल 10% है। ठीक है, ड्यूरेशन अनलिमिटेड है। इसमें आपको लॉट साइज जो है 10 लॉट आप मैक्सिमम खोल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी रूल 45% है। इसमें आपको न्यूज़ ट्रेडिंग इनेबल मिलेगा। ठीक है, और जब आप रेगुलर फेज पे बात करिएगा, रेगुलर फेज में आपको न्यूज़ ट्रेडर नहीं मिलेगा, न्यूज़ ट्रेडिंग। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले क्या चेंजेस आया। जैसा कि हम जानते हैं, पहले 1 फेज में आपको 10% टारगेट देखने को मिलता था और मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन भी 10% था। लेकिन हाल ही के अपडेट में प्रॉफिट टारगेट 14% कर दिया गया और मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो 7% कर गया, जो ट्रेडर के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाकी रेगुलर और स्विंग फेज में ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आए हैं, फिर भी मैं आपको एक ऊपर से बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस आया है। सबसे पहले देखो, वीकेंड होल्डिंग इनेबल हो गया। पहले वीकेंड होल्डिंग भी इनेबल नहीं था, आपको ट्रेड बंद करना ही पड़ता। अब आप ट्रेड ओपन कर सकते हो वीकेंड में। अगर सपोज कोई ट्रेड आपने फ्राइडे को बंद करना भूल गए, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो उस ट्रेड को। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट आया है कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। पहले जो है ड्रॉडाउन जो है वो ट्रेलिंग था, अब ड्रॉडाउन जो है ट्रेलिंग नहीं है। अब आपको यहाँ देखिए, ये आपको स्टार्टिंग इक्विटी वाला है, जो मतलब इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें कि ट्रेलिंग, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर मेरा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, तो उस हिसाब से मतलब मेरा ड्रॉडाउन फिक्स होगा, उस हिसाब से भी नहीं है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, अब कमीशन, पहले आप अगर ट्रेड खोलते थे तो आपको $60 कमीशन पड़ता था पर लॉट के हिसाब से, लेकिन अब 0 कर दिया गया। यही एक मेजर अपडेट है। बाकी अब हम देखते हैं इसके कुछ रूल्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इसका। तो FAQ सेक्शन इतना ज़्यादा बेकार बनाया है इन्होंने, एक भी रूल इनका क्लियर नहीं है। इसलिए मैंने सपोर्ट से बात किया और सपोर्ट से ही
रूल्स और जो जो क्वेश्चन मुझे लगा जो जेन्युइन क्वेश्चन है वो पूछना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ओवरऑल ड्रॉडाउन रूल। द मैक्सिमम अमाउंट यू कैन लूज एट एनी टाइम ड्यूरिंग चैलेंज कैलकुलेटेड फ्रॉम योर स्टार्टिंग बैलेंस। बोला ना, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको 7% ओवरऑल मिलता है फेज 1 में, 10% मिलता है रेगुलर में और 10% मिलता है स्विंग में, ठीक है। कंसिस्टेंसी रूल देखो, 1 फेज में 15% है, 2 फेज में जो रेगुलर है 45% है और स्विंग वाला में भी 45% है। 15% टारगेट, जैसा कि इन्होंने सोच ही लिया है कि फंडर प्रो अगर कोई चैलेंज ले, 1 स्टेप चैलेंज ले ही नहीं। जब शुरू में यह फर्म आया था तो इसका टारगेट बहुत कम था, 10% था और 10% ड्रॉडाउन भी देता था। लेकिन अब जाकर के 14% टारगेट, समझ रहे हो। एक नॉर्मल प्रॉप फर्म अगर कोई जैसे क्वांटेकल को उठा लो, फंडिंग पिप्स उठा लो, वहाँ पे 15% करोगे, ओवरऑल आपको 2 स्टेप चैलेंज में आपको अकाउंट मिल जाएगा। और यहाँ 1 स्टेप में आपको 14% मिल रहा है, कोई फायदा ही नहीं है। ऊपर से 7% ड्रॉडाउन मिल रहा है बस मैक्स। और वहाँ पे करोगे तो वहाँ पे आपको 10% ड्रॉडाउन मिलता है। क्वांटेकल अगर पावर अकाउंट लोगे तो 8% वहाँ मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलता है, वहाँ 12% ही टारगेट हिट करना पड़ता है, वो भी 2 स्टेप में। 6% हर फेज में है, 2 फेज में है। और कंसिस्टेंसी स्कोर भी 35% है। 15% कंसिस्टेंसी स्कोर का मतलब हुआ, अगर एक दिन अगर तुम $100 प्रॉफिट बना रहे हो तो आपको $600 प्रॉफिट बनाना होगा, तभी जाकर के तुम ट्रेड ये कर सकते हो, कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन कर सकते हो, समझे। अगर तुम्हारा टारगेट जैसे इसमें है, अगर आप 100 का अकाउंट लोगे 14,000 है तो $14,000 बनाने के लिए आपको एक दिन का प्रॉफिट जो है 14,000 का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो समझ जाओ कितना टफ है ये। आपको बहुत पेशेंस चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी 15% बहुत ज़्यादा, कंसिस्टेंसी 40%, 35%, 45%, 50%, ये कंसिस्टेंसी रहा तो बहुत अच्छा प्रॉप फर्म है और वो बहुत अच्छा सर्विस है, ठीक है। आप आराम से इजली, अगर एक अच्छा सा आप कैपेबल पर्सन हो ना, आपको थोड़ी सी भी ट्रेडिंग आती है ना, आप आराम से मेंटेन कर लोगे। और 15%, 20%, 80% ये बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है। 15% समझ रहे हो, 15% अगर समझो, अगर गलती से किसी दिन तुम $100 हिट कर दिए और तुम सोच के रखे हो कि यार हमको $200 प्रॉफिट विड्रॉ करना, ठीक है, $200 प्रॉफिट विड्रॉ करना है, तुम एक दिन में तुमको $12-15 से ज़्यादा नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम गलती से भी एक दिन में तुम $30 बना लिए, तुमको अब 15 दिन उसका प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तुमको अब 180, 200, 300, 400 ऐसे करके प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, समझे। तो बहुत टफ है। ड्रॉडाउन लिमिट को मैंने बता दिया। 1 फेज में डेली ड्रॉडाउन आपको 4% मिलेगा, रेगुलर में 5%, स्विंग में भी 5%, ठीक है। अनलिमिटेड ट्रेडिंग डेज है। डैशबोर्ड इसका बढ़िया, डैशबोर्ड में कोई शक नहीं है, ठीक है। अब देखो पे आउट सिस्टम क्या है। यू कैन रिक्वेस्ट पे आउट ओनली इफ योर अकाउंट बैलेंस इज अबव योर इनिशियल बैलेंस, ठीक है। जैसा कि देखो, पहले ये लोग क्या था, पहले आपका अकाउंट थोड़ा सा ऊपर जाता था और आप मेंटेन करते थे जो भी कंसिस्टेंसी स्कोर है, ठीक है। पहले कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं था रेगुलर चैलेंज वगैरह में भी, ठीक है। लेकिन अब उसमें भी इनेबल कर दिया गया, 45% ला दिया, ठीक है। और इसमें 15% ला दिया, जो बिल्कुल भी ट्रेडर के हित में नहीं है, ठीक है। अब आपको 1% बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप विड्रॉल ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, इंश्योर योर अकाउंट इज इन प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 1% ऑफ योर इनिशियल बैलेंस टू बी एलिजिबल फॉर पे आउट, ओके, समझे। पहले ये था कि अगर आप जैसे 100 का अकाउंट ले रहे हैं, $100 प्रॉफिट हुआ, आप विड्रॉ कर सकते हो, 500 का विड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे जब तक 1,000 नहीं करिएगा, और वो 1,000 आपको करना, अगर आप 1,000 ही विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो 1,000 में आपको 15% कंसिस्टेंसी स्कोर या 45% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा, अगर आपका फेज 2 का अकाउंट है, स्विंग या रेगुलर दोनों, ठीक है। अब देखो स्टॉप लॉस, यू कैन सेट स्टॉप लॉस टीपी ऑर्डर, ठीक है। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि नहीं यार स्टॉप लॉस लगाना ही है, ठीक है। अब न्यूज़ इवेंट, स्विंग चैलेंज में क्या है, यू कैन होल्ड पोजीशन थ्रू न्यूज़ इवेंट। आप न्यूज़ में होल्ड कर सकते हो पोजीशन, लेकिन आप कोई पोजीशन न्यूज़ के 2 मिनट पहले या न्यूज़ के 2 मिनट बाद नहीं ओपन कर सकते हो। रेगुलर में तो अलाउ ही नहीं है, ना आप होल्ड कर सकते हो ना ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सपोज आप 1 घंटा पहले ट्रेड खोले, ठीक है ना, आप होल्ड भी नहीं कर सकते। अगर न्यूज़ आ गया तो आपको न्यूज़ से 2 मिनट पहले ही बंद करना पड़ेगा। 7 बजे न्यूज़ है, 6:58 पे से पहले बंद करो, 6:57 पे बंद करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। स्विंग चैलेंज में होल्डिंग ओवर वीकेंड परमिटेड है, ठीक है। बाकी जैसा कि इनका डैशबोर्ड में
जब इन्होंने 27 अप्रैल को इन्होंने डाला था, ट्विटर पे पोस्ट किया था। बाकी जो मैंने सपोर्ट से पूछा था, अभी सपोर्ट बोल रहा है कि वीकेंड ऑर्डर परमिटेड नहीं है, वीकेंड भी आप होल्ड नहीं कर सकते हो रेगुलर चैलेंज में और वन फेज में। बट इन्होंने ट्वीट किया था, उसमें डाला था, इसके लिए मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी मिनिमम होल्डिंग टाइम कोई मैंडेटरी नहीं है। प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजी देख लो, ठीक है। हेजिंग नहीं कर सकते हैं, मार्टिजन लेयर नहीं कर सकते हैं, इसमें HFT नहीं कर सकते, न्यू स्टेट तो कर ही नहीं सकते हैं। नॉट परमिटेड इन रेगुलर होल्डिंग, वीकेंड होल्डिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। एडिशनल देख लो, लेयरिंग मैंने पूछा था लेयरिंग कर सकते कि नहीं। लेयरिंग इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग द फंडेड अकाउंट चैलेंज। जब आप फंडेड अकाउंट चैलेंज लोगे, मतलब इवोल्यूशन में तो आप कर सकते हो, लेकिन फंडेड अकाउंट में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, सपोज आपके पास 2 फंडर प्रो का अकाउंट है, यू कैन ओपन मल्टीपल पोजीशन विद द सेम ट्रेडिंग पेयर, बट यू कैन नॉट ओपन अपोजिंग पोजीशन फॉर द सेम इंस्ट्रूमेंट अक्रॉस डिफरेंट अकाउंट ऑन बाय द सेम यूजर। सपोज आपके पास 2 फंडेड प्रो का अकाउंट है, एक में आप बाई कर सकते हैं, एक में सेल कर दिए, ये अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा दोनों। आपको दोनों में बाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। अपोजिट ये नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो इनसे पूछ लेते हैं इसके बारे में। चलो मैं पूछ के मैं डिस्कॉर्ड पे से अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं इसका रिव्यू के बारे में। सबसे पहले जब आप ट्रस्ट वॉलेट पे जाओगे इसका रिव्यू देखोगे तो यार हम तो 1 स्टार रिव्यू देखते हैं सबसे पहले, 5 स्टार बटा 1 स्टार रिव्यू में देखो, ये तो एफिलिएट वाला, उसको छोड़ो। वर्स्ट स्लीपेज, ये बात का जब मैंने अकाउंट लिया था इसका सबसे बड़ा मुझे डिफरेंस लगा था स्लीपेज। इसमें 2 तरह का अकाउंट भी है ना, जब आप अकाउंट इसका खोलोगे ट्रेड लॉकर में जब अकाउंट खोलोगे तो इसका 2 तरह, जैसे .x करके होगा, .x में आपको कमीशन लगेगा और इसमें नहीं लगेगा। बट इसमें आपको जो स्लीपेज इतना ज़्यादा होगा ना, सपोज आप 10 पिप्स पहले ट्रेड खोल रहे हो ना, तो आपका ये ट्रेड 15-16 पिप्स पे जाके क्लोज होगा, समझे। बहुत ज़्यादा स्लीपेज है। अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है $100, आप बंद करोगे तो $80 में बंद होगा। तो बहुत ज़्यादा स्लीपेज है, बहुत ज़्यादा स्लीपेज इसमें होता है। और स्प्रेड भी बहुत बेकार है, स्प्रेड को अच्छा मैं नहीं मानता हूँ इसका। देख लो, गुड प्लेटफॉर्म बट रियल अकाउंट स्प्रेड इज कंसर्न। मैं बोला ना, स्प्रेड बहुत ज़्यादा घटिया। और ये देख लो 2 मई का रिव्यू है, हाल फिलहाल का रिव्यू, आज 28 है, 2 मई का रिव्यू है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा एक यही था जो मुझे भी लगा कि स्लीपेज इसका बहुत ज़्यादा है। और साथ साथ आपको स्प्रेड इसका बहुत घटिया देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी पे आउट वगैरह तो देता है, कोई हिडन रूल्स नहीं है ज़्यादा कुछ खास। बाकी इसके FAQ सेक्शन बहुत ज़्यादा बेकार बनाया है। मैंने अकाउंट लिया था, मैंने इसका अकाउंट ब्रीच कर दिया बिकॉज स्लीपेज की वजह से मैंने गुस्से से इसका अकाउंट डुबा दिया, क्योंकि स्लीपेज इतना ज़्यादा है इसमें। आप $10 प्रॉफिट का उम्मीद करोगे, आपको $6 मिलेगा, $7 मिलेगा, कभी कभी $5 मिलेगा। बहुत बार क्या होता है, सारा अकाउंट मेरा फंडेड अकाउंट है, फंडेड नेक्स्ट है मेरे पास, क्वांटेकल है, फंडिंग पिप्स है, सारा में हिट कर जाता है और इसमें हिट नहीं करता है। कभी कभी इसमें कर जाता है, इसमें नहीं करता। इतना ज़्यादा स्लिपेज है इसमें, इसका आप ये नहीं कर सकते हो। अब देखा जाए कि अब सोचते हैं कि यार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वर्थ इट है कि नहीं। सबसे पहले देखो, अगर तुम 1 फेज, रेगुलर, स्विंग तीनों ले रहे हो ना, मेरे हिसाब से एक भी वर्थ इट नहीं है, अगर मेरा एक जेन्युइन रिव्यू देखोगे। बाकी अगर आपको अपना रिव्यू है, अगर आपका अपना ये है तो आप अपना देखो। मैं तो भाई सबसे अच्छा परफॉर्म मांगता हूँ क्वांटेकल को। चाहे आप, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई मैं उससे एफिलिएट हूँ या मुझे उससे कमाई हो रही है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरा देख लेना, एफिलिएट में 0 इनकम है मेरा। मैं एफिलिएट कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं किया हूँ, लिंक है मेरे पास लेकिन मैं साइन नहीं किया हूँ अभी तक एफिलिएट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्वांटेकल में सबसे बेनिफिट क्या है, क्वांटेकल के पास क्वांटेकल पावर है, क्वांटेकल प्राइम अकाउंट है। $200 में, $240 में आपको क्वांटेकल प्राइम मिलेगा, $200 में आपको क्वांटेकल पावर का अकाउंट मिलेगा, जिसमें आपको 12% टारगेट होगा, 6% एक फेज में, 6% फेज 2 में, ठीक है। और आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन 8% मिलेगा, डेली ड्रॉडाउन 4% मिलेगा, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है, कोई रूल नहीं है, आप लेयर कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई न्यूज़ में आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कर सकते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है। पावर में, प्राइम में है, पावर में बस आपको 35% कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। और अब अगर आप यहाँ देखोगे, रेगुलर में देखो, अगर रेगुलर ही अकाउंट लेंगे, 100K का अकाउंट 549, समझ रहे हो, सीधे 2 गुना दाम है, 2 गुना दाम है। और उसके बाद रूल 15% टारगेट है, ऊपर से रूल इतना ज़्यादा है कि होल्ड नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, न्यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते हो।
तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है। और उसके बाद प्रॉफिट विड्रॉ करने के लिए 1% तुमको हिट करना ही पड़ेगा। और क्वांटेकल में आपको मिनिमम $110 अगर प्रॉफिट हो गया, ठीक है, और 35% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन है, चार मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, आप आराम से विड्रॉ कर सकते हो। मैंने क्वांटेकल का रिव्यू बनाया हुआ है, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा प्रॉफर्म नाम से होगा उसका थंबनेल, आप जाकर के चेक कर सकते हो। मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप वो भी जाकर के देख सकते हो। क्वांटेकल बहुत अच्छा प्रॉफर्म है, आप मेरे पे भरोसा रखो और उम्मीद है कि हम दोनों साथ में अच्छे से तरक्की करेंगे। बाकी शुक्रिया आपका इस रिव्यू को देखने के लिए, फुल वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा फंडर प्रो मत लो, क्योंकि वन फेज़ में आपको 14% बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत 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 ज़्यादा बेकार है, वाहियात है। रेगुलर फेज़ भी बहुत वाहियात है, कॉस्ट इतना ज़्यादा है। अगर ये $100 $150 में रहता तो फिर एक सोचता आदमी की यार ले लेते हैं, आपको 549 दे करके ऊपर से इतना ये, उससे अच्छा लोग क्वांटेकल मिल लेगा, एक दिन पे आउट के लिए वेट ही करना पड़ेगा ना। आराम से बहुत ईजी एंड कन्वीनियंट वे में या तो फंडिंग पेज में जाओ, इंस्टेंट फंडिंग में जाओ, सारा प्रोफॉर्म बेस्ड है। बस फंडर प्रो मुझे बहुत बेकार लगा। थैंक यू सो मच।